हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है फ्राइडे की शाम का और टाइम हो चुका है शाम के 5 बजे का। तो यहाँ पर मैंने रख रखी है चाय और साथ के साथ मैं भिगो दूँगी चने की दाल। आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ घिया और दाल की। और चने की दाल जब हम इस तरह टाइम से पहले भिगो के रख देते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है। इससे टाइम भी बचता है और गैस भी बचती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए बना ली थी चाय, मेरे लिए और शैंकी के लिए। और डुग्गू के लिए ले लूँगी थोड़ा सा दूध में मिक्स करके दलिया, जो कि मैंने सुबह बनाया था। अब सुबह 2 दिन से मैं इसके लिए दलिया खिचड़ी ये सब बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इससे रोटी नहीं खाई जा रही। और अब इसको 2 दिन से फीवर भी है, तो इसलिए बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई जाती, रोटी पराठा। और यहाँ पे ये लेटा हुआ था। वैसे तो अभी मैंने दवाई दे दी थी स्कूल से आने के बाद, तो फीवर तो नहीं है, लेकिन दवाई देने के 1-2 घंटे बाद पता नहीं क्यों दोबारा से फिर हो जाता है। और आज जैसे कि 21 मई को इसका लास्ट का एग्ज़ाम था, तो फिर देखते हैं कि 1-2 दिन इसका रेस्ट करवाएंगे स्कूल से। तो अब कंटिन्यू जैसे स्कूल भी जा रहा है फीवर में, तो बच्चे में वीकनेस भी आ जाती हैं। तो अभी चाय पी ली थी और डुग्गू चला गया था अपनी दादी के पास और शैंकी चले गए थे बाहर अपने। और मैंने शाम का काम शुरू ही किया था कि मौसम अचानक से ख़राब हो गया था। तो बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाई, जो शाम वाले झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा था कि ज़बरदस्त वाली आंधी आएगी। और हुआ भी ऐसा ही कि थोड़ा सा मैंने काम किया ही था कि बहुत तेज़ वाली आंधी आ गई थी। जो सोनीपत से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा कि कल शाम को 5:30 और 5 बजे के आसपास कैसा मौसम था। और 6 बजे तो खूब तेज़ आंधी आई थी और मुश्किल से 2 मिनट के लिए बारिश हुई होगी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी जो कि बर्दाश्त से बाहर थी। तो बेडशीट को चेंज करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, जो कि बर्तन अभी चाय पानी के थे वो साफ़ करने के लिए, क्योंकि झाड़ू मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि मौसम ऐसा था कि कभी भी धूल मिट्टी घर के अंदर आ सकती है और कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं झाड़ू वगैरह लगाऊं। तो मैंने ये काम अभी करना छोड़ ही दिया था कि चलो देखते हैं बाद में, अभी थोड़ा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बस बर्तन ज़्यादा नहीं थे, यही थे कि हमारे चाय पानी के। और जब डुग्गू स्कूल से आया था तो इसका टिफ़िन वगैरह था, जो कि मैंने उस टाइम पर नहीं धोया था, क्योंकि जब स्कूल से आया तो इसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा था। तो मैंने दवाई वगैरह दिलवा के इसके साथ और बर्तन साफ़ ही कर रही थी कि बहुत तेज़ एक अचानक से आंधी शुरू हो गई थी। और तेज़ आंधी शुरू होने से पहले मैं गई थी छत पे जाल को ढकने के लिए। मुझे यही था कि चलो मैं जाल को ढक देती हूँ, थोड़ा बहुत रेत अंदर ना आए। लेकिन आंधी जब आती हम जितना मर्जी ढक ले, पर्दे लगा ले, दरवाजे खिड़की बंद कर दे, पता नहीं कहाँ से रेत इतना घुस जाता है घर के अंदर कि बस सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर अभी जैसे आंधी शुरू हो गई थी, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, तो कुछ और काम नहीं था इस टाइम पर। मैं करती भी तो क्या करती, वैसे मुझे मशीन भी लगानी थी, जो कि मैं नहीं लगा पाई। जब मैं 4:30 बजे मैंने देखा कि चलो मैं मशीन लगा लेती हूँ, तो उस टाइम पर तो थी गर्मी बहुत ही ज़्यादा। और फिर वो मौसम धीरे धीरे करके इतना ख़राब होता चला गया कि मशीन में लगा ही नहीं पाई। तो बस यही था कि चलो जब तक अपने अंदर के काम ख़त्म कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। नहीं तो पहले सफाई करूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि चलो पहले सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा लगा के रख दूँगी। तो अभी मैं किचन में आ गई थी, चॉपिंग का काम था जो मेरा सारा ख़त्म हो गया था। और दाल मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी जब चाय बनाई थी। तो 2 सीटी में मेरी सब्ज़ी आराम से बन गई थी। और आगे अगर मैं अभी इसी टाइम पर दाल को साथ के साथ बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हम आग की भट्टी में खड़े हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और जब 5 बजे भी मैं बाहर आई तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी, अजीब सा मौसम था, पूरा येलो येलो सा दिख रहा था और बहुत ही हद से ज़्यादा गर्मी थी कल। तो सब्ज़ी बनाने के बाद जैसे थोड़ी सी देर बाद बारिश हुई, बारिश रुकी, फिर मैं पहले तो गई छत पे, जो जाल ढक रखा था उसको उतारा और फिर मैंने अपना सफाई का काम शुरू किया। और अभी मैंने कुकर रख दिया था और तेल डाल चुकी हूँ। और तेल गर्म होने के बाद टमाटर, प्याज और जो ये मसाले वगैरह थे वो सारे मेरे पक चुके हैं। और अभी डाल दूँगी मैं इसमें घिया और चने की दाल। और ये वाली सब्ज़ी डुग्गू की फेवरेट है, बहुत मतलब पसंद करके खाता है। लेकिन कल इसने खाना ना के बराबर ही खाया था फीवर की वजह से।
पिछले 2 दिनों से बस इसका यही है कि थोड़ा बहुत खा लिया, वो भी मुश्किल से ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो अभी डाल दी मैंने कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी मैं हर सब्ज़ी में बनाती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और दूसरी बात, हरा धनिया नहीं मिलता हर टाइम पर, क्योंकि हर रोज़ मंडी तो नहीं जा सकते, और जो ये सब्ज़ी वाले भैया होते ये लेके नहीं आते, तो उस चीज़ की कमी भी पूरी हो जाती कसूरी मेथी डालने से। और अभी डाल दिया मैंने लास्ट में नमक, और ये चम्मच बहुत छोटी सी, कहीं सोचो कि 3 चम्मच नमक की डाल दी, बहुत छोटी। 3 चम्मच में मुश्किल से जो हम खाने वाली चम्मच यूज़ करते हैं वो आधा चम्मच हुआ होगा, इतनी छोटी सी चम्मच है ये। और अभी डाल दिया मैंने पानी, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है। और घिया दाल की मुझे सूखी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन लस्सी वगैरह हो तो मैं सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ, अदरवाइज़ तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती। तो मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के बाद छत पे। तो सबसे पहले तो ये जाल को जो ढक रखा था इसको खोल दूंगी, और जल्दी जल्दी में मैं अच्छे से इसको ढक भी नहीं पाई थी, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आई थी एकदम से, बहुत ही तेज़। और अब थोड़ा सा ऊपर आने के बाद अच्छा महसूस हो रहा था, वरना नीचे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पर घूमने लग गई थी। और छत पे 2-4 मिनट घूमने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था काम। अभी टाइम हो चुका था शाम के 6:45 या 6:30 बजे का, और अंधेरा होने से पहले मैं पूरी सफाई करना चाहती थी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद फिर वो सफाई करना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए कोशिश की थी कि बहुत जल्दी करूँ, लेकिन फिर भी अंधेरा हो ही गया था, क्योंकि 6:30 पौने 7 का टाइम था। तो काम भी बहुत ज़्यादा था। तो डीप क्लीनिंग तो मैंने नहीं की थी कि एक एक चीज़ को मैं मतलब साफ़ कर पाऊँ, फिर भी ये था कि मोटा मोटा मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया था। और ड्रेसिंग टेबल मुझे सबसे ज़्यादा साफ़ करना मुश्किल लगता है, जब पूरा का पूरा गंदा हो जाता है आंधी आने के बाद, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इसमें रखी होती है, वो सारी चीज़ें उठाओ, उनको साफ़ करो, फिर ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जिस रूम में मैं एक बार चली गई तो उस रूम को पूरा क्लीन करने के बाद मैंने दूसरी जगह पे अपना काम शुरू किया था। इससे थोड़ा सा मन में ये होता था कि चलो रूम एक साफ़ हो चुका है, अब चलो दूसरी जगह पे अपनी सफाई शुरू कर देंगे। और आज पता नहीं क्यों मुझे ना सांस चढ़ रहे हैं, क्योंकि डुगू को तो है फीवर 2 दिनों से, और कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक था। तो शाम होते होते तबीयत मेरी भी थोड़ी सी ख़राब ही हो गई थी। तो ये रूम मेरा हो चुका है कंप्लीट, सफाई पूरी जितनी भी थी, डस्टिंग क्लीनिंग, और डीप क्लीनिंग करूँगी मैं कल। अभी ये था कि मोटा मोटा मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया था, क्योंकि कहीं पर भी हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा था, पूरे घर में रेत ही रेत था। और अभी आ गई थी मैं किचन के जो आगे वाला एरिया है उसको साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने सोफ़े साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद जो ये फ्रिज रखा हुआ है यहाँ पर इतना रेत चढ़ गया था इसके ऊपर कि मैं क्या ही बताऊँ, कहीं पर भी हाथ लगाने का मन नहीं था। और जब मेरा पूरा घर साफ़ हो गया था तो एकदम से मतलब मन को इतना सुकून मिला, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी सफाई होने के बाद, और बहुत ही अच्छा सा भी महसूस हो रहा था कि चलो सुबह का जो काम था आधे से ज़्यादा अभी मैंने रात को ही ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर भी सफाई होने के बाद, और झाड़ू मैंने पहले पूरे घर में इकट्ठी लगाई थी, और फिर क्लीनिंग और पोछा वो साथ के साथ ख़त्म करती गई थी। और अभी यहाँ से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और जो मंदिर वाला रूम है उसमें मैंने पोछा नहीं लगाया था, डस्टिंग कर दी थी, झाड़ू लगा दी थी, पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि उस रूम में इतना हमारा आना जाना नहीं होता कि हर चीज़ को बार बार टच करना पड़े, और फिर वही टच करेंगे तो रेत लगेगा। तो वहाँ पे मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि लेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और बस पहले किचन में लगाया पोछा, और किचन में पोछा लगाने के बाद फिर आ गई थी मैं बाहर। और आज मैं वॉइस ओवर करते करते काम कर रही हूँ, क्योंकि डुगू जा चुका है स्कूल, और अभी शंकी आए थे डुगू को छोड़ के, तो मैं किचन में काम कर रही हूँ चाय पानी के साथ ये काम ख़त्म हो जाएगा, और वॉइस ओवर का भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। शायद थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को किचन में काम करने की। तो अंदर का हो गया था मेरा सारा काम ख़त्म, और अभी मैं आ गई थी बाहर आंगन में, और पूरा का पूरा मैंने आंगन वॉश कर दिया था। गली तक भी मैंने ये था कि चलो छिड़काव कर दूं, क्योंकि बूंदें आई थी मुश्किल से 10-20 बूंदें गिरी होंगी, वो सिर्फ गर्मी करने के लिए आई थी। और बाकी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पहले आंधी आती है और उसके बाद 2-4 बूंदें गिरती है, ताकि जो वो रेत आता है ना आंधी में, वो पूरा का पूरा जम जाता है 2-4 बूंदों से।
तो इसलिए मुझे धोना ही ठीक लगा। और इस टाइम पर जब मैं धो रही थी तो साथ ही साथ हल्की हल्की सी बूंदें शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो भगवान जी को बस मेरा काम बिगाड़ना ये नहीं कि तसल्ली से कम सफाई तो करने दे। तो कुर्सियों का हाल ऐसा हो गया था कि बस ये यूज में तो कम आती है लेकिन इनका काम रोज़ बढ़ जाता है। और पूरा धोने के बाद फिर जैसे कि मैंने बताया कि मैं मशीन नहीं लगा पाई थी और मशीन में पड़ी थी डुगू की यूनिफॉर्म जो कि सैटरडे के दिन पहन के जाता है, तो वो भी मुझे धोनी थी। और जब मैंने वो इसकी यूनिफॉर्म धोई तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी धो के और मशीन में ड्रायर कर दूं, लेकिन जैसे ही मैंने धो के उठी मैं तुरंत लाइट भी चली गई। तो अभी मेरा आंगन भी धुल चुका है और जो मेरा सुबह का काम था वो मोस्टली मैंने रात को ख़त्म कर दिया था क्लीनिंग का, क्योंकि सुबह या तो मुझे उठना पड़ेगा जल्दी जल्दी, मतलब कि 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, और नहीं तो फिर टाइम नहीं लगेगा मुझे क्लीनिंग करने का, क्योंकि सुबह सुबह डुगू का काम हो जाता। चलो हल्का फुल्का अगर क्लीनिंग करनी हो वो तो हो जाता, लेकिन ये डीप क्लीनिंग का जो होता है काम वो काफ़ी लंबा चलता है। तो इसलिए मैंने रात को ये सारा काम ख़त्म कर दिया था। और मुझे पता था डुगू को फीवर है, पता नहीं मुझे सोने भी देगा कि नहीं सोने देगा, और हुआ भी वही। रात को 1 बजे इतना तेज़ फीवर था उसको कि जैसे ही मैंने दवाई दी उसके साथ वोमिट गिर गई। तो पूरी बेड शीट सब कुछ चेंज करना पड़ा मुझे रात में, इसके कपड़े, मेरे खुद के कपड़े, बेड शीट। तो रात को यूँ लगा लो 2-2:30 बज गए थे सोते सोते। तो फिर अगर मैं ये सफाई रात को ना करती तो सुबह क्या मैं 4 बजे साढ़े 4 बजे उठ के लग पाती, क्योंकि भाई शरीर है इसको भी रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे और भी अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। और साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए इसी के साथ कर देते वीडियो का एंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।